गाड़ी पर गणेश, ये क्या है? क्यों करवाया जा रहा है गाड़ी पर गणेश? क्या जिन गाड़ियों के ऊपर पहले गणेश करवाया जाता है उनका एक्सीडेंट नहीं होता है? क्या जो लोग पहले जाके किसी भी मंदिर में कार्ड देके मत्था टेक कर आते हैं उनका तलाक नहीं होता है? जन्म कुंडलियां मिलाते हैं, ग्रह नक्षत्र मिलाते हैं, शुभ तिथि निकलवाते हैं, गाड़ी अगर खरीदते हैं उस पर पूजा पाठ करवाते हैं। सब कुछ करने के बाद भी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो रहा है, लड़के लड़की का तलाक भी हो रहा है। ये कुंडलियां मिलाई जाती हैं, शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। एक बात बताओ, जिस समय पर जन्म हुआ था क्या उसका शुभ मुहूर्त निकाला था? जिस समय पर मृत्यु हुई थी कि फला समय पर जिसका इस नक्षत्र में देहांत हो जाता है वो उत्तम योनि में जाता है या मोक्ष को प्राप्त होता है, वैकुंठ में जाता है, क्या उसका कोई मुहूर्त निकाला जाता है? किसी चीज का कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता। हम चाहते हैं हम हर चीज को अपने रिमोट से चलाएं, लेकिन परमात्मा ने सबकी रचना पहले से करके किसका विवाह किसके साथ कहां पर होना है। अगर मान लो कुंडली मिलाने से अच्छा है अपना स्वभाव मिलाइए, दूसरे को बदलने से अच्छा है खुद को बदलिए। लोग मकान बदल रहे हैं, लोग दुकान बदल रहे हैं, लोग पति बदल रहे हैं, पत्नी बदल रहे हैं, लेकिन खुद को बदल नहीं रहे हैं। खुद को बदलना है, पेशेंस करनी है। जो परमात्मा ने लिख दिया गया उसको अगर नहीं बदला जा सकता, अपने स्वभाव को कम से कम आप बदलने की कोशिश कीजिए। गाड़ी पर गणेश, ये क्या है? क्यों करवाया जा रहा है गाड़ी पर गणेश? क्या जिन गाड़ियों के ऊपर पहले गणेश करवाया जाता है उनका एक्सीडेंट नहीं होता है? क्या जो लोग पहले जाके किसी भी मंदिर में कार्ड देके मत्था टेक कर आते हैं उनका तलाक नहीं होता है? ये सारी चीजें क्या है? किसी चीज को ये कुंडलियां बुंडलियां ये सारे के सारे आज ये भ्रमों का चक्कर है। इन भ्रमों में पढ़कर हम अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। आदमी को अगर कुछ करना है, लड़का और लड़की को मैं से बाहर निकलना है, अहंकार से बाहर निकलना है, हम पर आना है। एक की कमी हो उसको उछालना नहीं है, एक की कमी हो उसको नीचा नहीं दिखाना, बल्कि पेशेंस रख के। अगर मान लो धर्मपत्नी की कमी है तो मेरी गलती थी, अगर मान लो धर्मपत्नी देखे मेरे पति की कहीं कोई कमी है, वो सोचे हमारे दोनों की कमी थी। जो लड़का है उसको पेरेंट्स में और अपनी बीवी में दोनों में एक संतुलन बनाना है। जो लड़की है उसको ये विचार करना है, लड़के को ये विचार करना है आज हम यहाँ से तलाक ले लेंगे, कल को हमारे को दूसरी मिलेगी, वो या दूसरा मिलेगा तो क्या अच्छा मिल जाएगा? इन चीजों अच्छा फिर क्या, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, घर में सारे बड़े बुजुर्ग होते थे, आपस में डिसीजन बड़े करते थे। आज बड़े बुजुर्ग पहली बात तो है ही नहीं, ज्वाइंट फैमिली है ही नहीं, और दूसरी बात क्या अगर है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसी एक बड़े का होना, माता पिता गुरु, किसी एक का बड़े का होना बहुत जरूरी है। वकील कभी भी तुम्हारी शांति नहीं करवाएंगे, किसी संत का सानिध्य होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। लड़के वाले लड़की वाला से पूछते हैं दहेज कितना होगा, लड़की की क्वालिफिकेशन क्या है, लड़की की इनकम क्या है, ये तो पूछते नहीं लड़की में संस्कार है या नहीं है, लड़की की सुंदरता कितनी है। वो लड़के वालों को देखते हैं इनकी कोठी कितनी बड़ी है, ये नहीं पता उस पर कितने लोन चढ़ा हुआ है, ये नहीं देखते लड़का कैसे समर्पित है, लड़के का खानदान क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द खानदान? खान का मतलब होता है इनकी ईटिंग क्या है, दान का मतलब होता है ये डोनेशंस में भी ध्यान रखते हैं, यानी इन चीजों पर ध्यान रखेंगे। हम इस तलाक से, हमारे मेरे ख्याल सनातन धर्म में तलाक का कोई शब्द ही नहीं है, ये तलाक भी मुस्लिम शब्द है, हमारी तो संस्कृति में तलाक नहीं है। लेकिन क्या है, इन बातों को समझिए, संस्कारों पर जाइए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, अपने अहंकार को शांत कीजिए, तो किसी कुंडली को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।